नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन, स्कूलों में पढ़ाई रही ठप। सड़कों पर मवेशियों का प्रबंधन, हाईकोर्ट ने पूछा क्या और कैसे होगा। कलेक्टर ने बैठक लेकर दिए निर्देश, अब पशु आश्रय केंद्र बनाए जाएंगे। और लेन देन के विवाद में पीट कर ग्रामीण की हत्या, पुलिस जुटी जांच में। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को प्रदेश भर के शिक्षक एक दिवसीय हड़ताल पर रहे, जिसको लेकर बिलासपुर जिले के शिक्षक संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने कुन्हेर गार्डन में उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां रैली के स्वरूप में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पूर्व में शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर प्रदेश में शिक्षकों के 4 बड़े संघ द्वारा एक होकर शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है, जिसके बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन का अब बड़ा स्वरूप लेने लगा है। मामले में शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय सचिव वासुदेव पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के शिक्षकों में संविलियन के बाद उनकी वर्षों की पुरानी सेवा को शून्य किए जाने से बड़ी नाराजगी है। इसके कारण उन्हें कर्मचारियों को मिलने वाले त्रिस्तरीय क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान से वंचित होना पड़ रहा है। ओपीएस में पूर्ण पेंशन नहीं मिलने, ग्रेजुएटी, कैश लीव जैसी सुविधाओं में भी आंशिक लाभ ही मिल पाएगा, क्योंकि इन सब का पूर्ण लाभ लेने के लिए निर्धारित समय अवधि की सेवा आवश्यक होती है। पुरानी सेवा गणना नहीं होने से कई तरह की वेतन विसंगतियों की भी शिक्षक एलबी संवर्ग के वेतन मान में आई है, जिससे शिक्षकों में काफी रोष है। इस दौरान मीडिया प्रभारी अवधेश विमल ने कहा कि प्रदेश के एलबी संवर्ग के शिक्षक मोदी की गारंटी को अब तक लागू नहीं किए जाने से खासे नाराज है। छत्तीसगढ़ भाजपा के घोषणा पत्र में सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने, क्रमोन्नति, वेतनमान देने, लंबित महंगाई भत्ता व देय तिथि से एरियस राशि देने का वादा किया था। इसके अलावा प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन देने, 20 वर्ष की सेवा में केंद्र के समान पूर्ण पेंशन देने की मांग को लेकर मजबूरन शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने हड़ताल कर राज्य सरकार तक ज्ञापन के माध्यम अपनी 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग रखी है। बिल्कुल बात तो हुई थी, परंतु जिस प्रकार से 100 दिनों की बात सरकार ने कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम हमारे सरकार बनने के बाद 100 दिनों के अंदर सहायक शिक्षकों का और शिक्षकों को जो समस्या है उसको दूर करेंगे, परंतु 100 दिन से ज्यादा हो रहा है। इसीलिए मजबूरी में शिक्षक ननिहाल बच्चों को छोड़कर आज सड़क में उतरे हैं। हमें भी दुख होता है, मगर हमारी मजबूरी है। जो सरकार आई है उन्होंने बड़े बड़े शिक्षकों से वादा किए हैं, परंतु अपने वादा को आज तक सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किए हैं, जिससे आक्रोशित होकर, दुखी होकर आज हम सड़कों पर आए हुए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर यह हमारे आंदोलन का तीसरा चरण है। प्रथम चरण हमने सत्याग्रह पद यात्रा 2 अक्टूबर से प्रारंभ किया था। 14 अक्टूबर को हमने जिला में ज्ञापन सौंपा था। आज 24 अक्टूबर को इस कुन्हेर गार्डन बिलासपुर में एक जिला स्तरीय धरना रैली का आयोजन किया गया है। ये पूरे जिले में किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के। और हमारी जो मांग है 5 सूत्री मांग, इस 5 सूत्री मांग के समर्थन में हमारे सभी साथी आज सामूहिक अवकाश लेकर धरना रैली में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को प्रदेश भर की शिक्षक एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर रहे, जिसका खासा असर शासकीय स्कूलों में देखने को मिला। गुरुवार को जिले के अधिकांश स्कूलों में तालाबंदी जैसी स्थिति निर्मित हुई थी। शिक्षा विभाग के लाख कोशिशों के बाद भी जिले के काफी स्कूल के कपट गुरुवार को नहीं खोले जा सके। शिक्षकों की इस हड़ताल से स्कूली बच्चों को स्कूल से वापस लौटना पड़ा है। सूत्रों की माने तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक नहीं होने की वजह से स्कूल खोले ही नहीं जा सके। कुछ स्कूलों में बच्चों को केवल मध्याह्न भोजन करके ही घर वापस भेज दिया गया। वहीं इस मामले में मोर्चा के पदाधिकारियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह बच्चों का हित नहीं चाहते, लेकिन उनकी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए यह कदम उठाना भी जरूरी है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रदेश के सभी शिक्षक गुरुवार को एक दिवसीय हड़ताल पर रहे, जहां उन्होंने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। वहीं शिक्षक संघ ने जल्द ही अपनी मांगों को पूरा नहीं होने की दशा में आंदोलन को तेज करने की बात कही है।
सामुदायिक पुलिसिंग पर आधारित बहुउद्देशीय कार्यक्रम चेतना के चौथा चरण का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर चेतना के जनक बिलासपुर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने पुलिस लाइन स्थित चेतना सभागार में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि युवा हमारे देश की धरोहर है। इसमें परमाणु जैसी शक्ति से, नशा जैसे दुर्गुणों से बचना होगा। ज्ञात हो कि इस बहुउद्देशीय कार्यक्रम चेतना का सर्वप्रथम शुभारंभ जून 2024 में हुआ था, जिसका पहला चरण यातायात पर, दूसरा साइबर फ्रॉड और तीसरा महिला बच्चों पर घटित अपराध पर आधारित था। इसी क्रम में चेतना के चौथे चरण का शुभारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़कों पर मवेशियों की मौत पर गहरी चिंता जाहिर की है। अफसरों की कार्यप्रणाली और अव्यवस्था से नाराज चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल प्रफुल्ल एन भारत से पूछा है कि क्या दिक्कतें आ रही है, आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। डिवीजन बेंच ने बिलासपुर कलेक्टर के बच्चों से आइडिया लेने और उन्हें शामिल करने पर हैरानी जताई। कहा कि बड़े बड़े अफसरों का आइडिया फेल हो जा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ऐसे में खुद से काम नहीं हो रहा है तो बच्चों से आइडिया ले रहे हैं। बच्चों को इसमें शामिल करने के बजाय उन्हें पढ़ने दीजिए। जब वो साइंटिस्ट बन जाएंगे फिर उनसे आइडिया लेंगे तो बेहतर होगा। दरअसल मवेशियों के कारण लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और लोगों की मौत को लेकर चल रही जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने प्रशासनिक अफसरों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में जिला पशु कल्याण समिति के शासी निकाय की बैठक मंथन सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में आवारा पशुओं की देखरेख के लिए हर ब्लॉक में दो पशु आश्रय केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया। पशु चिकित्सालयों की मजबूती के लिए राशि की मंजूरी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। लगभग 5 वर्ष बाद पशु कल्याण समिति की बैठक कलेक्टर के निर्देश पर आयोजित की गई। बैठक में दुर्घटना रोकने, सड़कों पर से आवारा पशुओं को हटाकर इनका पुनर्वास करने और पशु चिकित्सालयों की हालात सुधारने के लिए लगभग 47 लाख रुपए के बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह राशि जीवन दीप समिति की तरह संग्रहित राशि है, जिसे पशु चिकित्सालयों में इलाज के लिए लाए गए पशुओं के मालिकों से पंजीयन शुल्क के रूप में ली जाती है। इस तरह पशु कल्याण समिति के कोष में पिछले 4-5 सालों में लगभग 47 लाख रुपए संचित हुए हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि फिलहाल हर ब्लॉक में 2 ग्रामों में पशु आश्रय केंद्र संचालित किए जाएंगे। केवल
आवारा किस्म की पशुओं को जो सड़क में दुर्घटना कारण बनते हैं उन्हें रखा जाएगा। राजमार्ग और प्रमुख सड़कों के किनारे ग्रामों का चयन करके इसके लिए किया जाएगा। ग्रामों में पूर्व से उपलब्ध अधोसंरचना का उपयोग इसके लिए किया जाएगा। जिन पशुओं के मालिक हो उन्हें नहीं बल्कि आवारा और सड़क दुर्घटना कारण बन रहे पशुओं को आश्रय केंद्र में पनाह दी जाएगी। आश्रय केंद्र के लिए प्रत्येक ब्लॉक को 2-2 लाख रुपए और नगर निगम को 5 लाख रुपए दिए जाने का निर्णय लिया गया। पशु आश्रय केंद्र में रखे जाने वाले जानवरों की विशेष पहचान होगी। उनकी टैगिंग करने के साथ ही उनके सींगों को कलर से रंग किया जाएगा। जोगीपुर में निर्माणाधीन जो गो अभ्यारण्य में सोलर एनर्जी से उत्सर्जित करने के प्रस्ताव का भी बैठक में अनुमोदन किया गया। सड़कों पर पशुओं के बैठे होने और दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। इन्हें रोकने के विभिन्न उपायों पर बैठक में विचार विमर्श भी किया गया। बैठक में पशु चिकित्सालयों के लिए जरूरी उपकरण, फर्नीचर, भवन मरम्मत आदि कार्यों के लिए भी लगभग 25 लाख रुपए की राशि के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार भी उपस्थित थे। सदस्य सचिव और संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा डॉक्टर तंवर ने समिति के उद्देश्य और कामकाज से अवगत कराया। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान के डीन डॉक्टर के सहारे के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। स्थगन आदेश मिलते ही डॉक्टर सहारे ने फिर से डीन का चार्ज ले लिया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बिलासपुर प्रवास के दौरान सीएम्स में बैठक ली थी। इस दौरान बैठक में अनुपस्थित रहने पर डीन डॉक्टर के सहारे को निलंबित करने का आदेश दिया गया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई। अपने निलंबन आदेश के खिलाफ डॉक्टर के सहारे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में बताया कि 22 सितंबर 2024 को उन्होंने चिकित्सा शिक्षा आयुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। इसमें अपने भाई के निधन होने के कारण 3 दिन की छुट्टी ली थी। इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर श्याम बिहारी जायसवाल ने सीएम्स में शासी निकाय की बैठक बुलाई थी। तब उन्होंने बैठक में अनुपस्थित रहने की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। याचिका करते डॉक्टर सहारे के एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि भाई के निधन की जानकारी देने के बाद भी दुर्भावना के चलते उन्हें निलंबित किया गया है। शासन नियमों के अनुसार किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अनुपस्थित होने पर पर्याप्त कारण के अभाव में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है, लेकिन उन्होंने पहले ही छुट्टी पर जाने का कारण बता दिया था। इसके बावजूद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बाबा सैयद इंसान अली शाह का 6 दिवसीय 66वां सालाना उर्स का आगाज 20 अक्टूबर परचम कुशाई के साथ मटका पार्टी पप्पू नौशाही कामठी नागपुर के साथ हुआ। उर्स पहले दिन नात मनकबत तकरीर कारी अलहाज हसन अशरफी व हाफिज मोहम्मद इसराइल मुदरिस दाउल उलूम फैजान इंसान अली शाह के द्वारा कलाम पाक की तिलावत के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इसके पहले दोपहर में दरगाह से शाही संदल चादर निकाली गई, जिसे दादी अम्मा की दरगाह खमरिया में चढ़ाई गई। उसके दूसरे दिन मज़ार पाक का गुस्ल और सलातो सलाम व शिजरा खानी हुआ। रात में अजीमुशान जलसा में किशौसा शरीफ उत्तर प्रदेश से आए धर्मगुरु सैयद राशिद मक्की मियाँ साहब व कटिहार बिहार के मोती मोहिद्दीन चतुर्वेदी साहब ने तकरीर पेश किया। उसके तीसरे दिन ऑल छत्तीसगढ़ मुस्लिम तंजीमों का इकबाल किया गया और रात में दिल्ली के कव्वाल चांद अफजाल कादरी ने अपना कलाम पेश किया, जिसमें पूरे श्रद्धालु सुबह तक झूमते रहे। उसके चौथे दिन ऑल इंडिया नातिया मुशायरा कार्यक्रम रखा गया, जहां शायरों ने अपने अपने अंदाज में खूबसूरत शायरी प्रस्तुत किए। इसी तरह 24 अक्टूबर की रात लुथरा शरीफ के दरबारी और हिंदुस्तान के मशहूर बिजनौर यूपी के कव्वाल रईस अनिस साबरी के द्वारा शानदार कव्वाली की प्रस्तुति दी गई। पूरे उर्स के दौरान 6 दिन 24 घंटे शुद्ध शाकाहारी दरबारी शाही लंगर के साथ रोजाना सुबह चाय नाश्ते का भी बेहतरीन इंतजाम किया जा रहा है। बता दीजिए वही जो बोले हैं। शायद छत्तीसगढ़ हुजूर बाबा सैयद इंसान अली शाह का उर्स 20 तारीख से चालू हुआ है और यहाँ हमने सबसे खास साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा है और जितने भी ज़ायरीन आ रहे हैं उनके लिए हमने 24 घंटे लंगर का इंतजाम किया। उसमें शुद्ध शाकाहारी लंगर व्यवस्थित किया गया है। रात के 3 बजे भी कोई आता है तो उसी में हम लंगर मुहैया करवाते हैं। इधर शादी का प्रलोभन देकर दहेज शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने रिपोर्ट के 3 घंटे भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। सरकंडा थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि साल 2021 में उसकी पहचान विधेंशु शुक्ला से हुई, जो दोस्ती के बाद आगे बढ़ गई। इस बीच विधेंदु ने 20 अक्टूबर 2022 को अपने सोने मकान में युवती को बुलाकर शादी करूंगा बोलकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया और उसकी अश्लील फोटो वीडियो भी बना ली। इसके बाद आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और धमकी दी कि वह जब चाहे तब युवती को उससे मिलने आना पड़ेगा, नहीं तो वह उस फोटो वीडियो को वायरल कर देगा। इस मामले का रिपोर्ट युवती ने सरकंडा थाने में दर्ज कराई, जहां पुलिस ने आरोपी विधेंदु शुक्ला को 3 घंटे में गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक ग्रामीण की उसी गांव के अन्य व्यक्तियों ने पीट कर हत्या कर दी। वहीं मौके पर पुलिस
ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम पताईडी निवासी बबलू जांगड़े गांव में ही रहकर खेती किसानी का काम करता था। गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास गांव के ही धन्नू काटले अपने बाइक से बबलू जांगड़े के घर पहुंचा और बबलू को पैसे का हिसाब किताब करना है करके अपने बाइक पे बैठाकर अपने घर ले गया और लेबर सरदारी वाले मामले में पैसे को लेन देन की बात को लेकर विवाद करने लगा। जिसके बाद धन्नू काटले और सुरेश काटले ने बबलू जांगड़े की लाठी, डंडे और रॉड से पिटाई शुरू कर दी, जिससे मौके पर ही बबलू जांगड़े की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही बबलू जांगड़े के परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा कि बबलू जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ, जिसे 112 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना के बाद पचपेड़ी पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया। मृतक की हत्या में कितने लोग शामिल थे, वजह क्या थी, यह जांच के बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।